हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम आपके लिए लाए हैं टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th साइंस में। तो साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शनल है ओमार शीट के लिए। तो हम आप यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर दोनों लेकर आए हैं। तो आपसे एक ही बात हम कहेंगे कि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और ऑप्शन भी देखेंगे और आंसर भी देखेंगे और बहुत बारीकी तरीके से हर एक प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए, क्वेश्चन आपका है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को Y की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। तो इस तत्व का नाम लिखिए। तो अगर भूरे रंग का चमकदार तत्व X को Y की उपस्थिति में अगर हम लोग गर्म करते हैं वह काला हो जाता है, तो इस तत्व का नाम क्या है? तो इस तत्व का नाम कॉपर है। क्या नाम है? कॉपर है। आपके ऑप्शंस है कॉपर, जिंक, सल्फर और इनमें से कोई नहीं। तो इस तत्व का क्या नाम है? कॉपर है। बिल्कुल इसे याद रखे रहेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन आपका कि देख पा रहे होंगे कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाला गैसीय उत्पाद कौन सा होता है? N2 तथा O2, NO2 तथा N2, N2O तथा CO2, NO2 तथा O2। तो ध्यान देंगे, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाला जो गैसीय आपका उत्पाद है वह NO2 तथा O2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन, टाइलिन व लाइसोजाइम दोनों। तो आप इसको ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है टाइलिन। क्या पाया जाता है? टाइलिन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, पल्मोनरी, जिसको फुफ्फुस सिरा खुली है या सिरा खुलती है या रुधिर लाती है, दाहिनी अलिंद में, बाएं अलिंद में, बाएं निलय में और दाहिने निलय में। तो ध्यान देंगे, जो पल्मोनरी फुफ्फुस सिरा खुलती है या रुधिर लाती है, किसमें लाती है? तो आपका आंसर होगा बाएं अलिंद में। किसमें लाएगी? बाएं अलिंद में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है अग्नाशय, यकृत, अमाशय, क्या होगा? वृक्क। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यकृत। क्या होगा आपका आंसर? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायनोमो, जिसको विद्युत जनित्र कहते हैं, यह परिवर्तित करता है किसको? किस प्रकार की ऊर्जा को किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो जो डायनोमो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है वोल्ट, वाट, एम्पियर, वाट इंटू सेकेंड। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है वाट इंटू सेकेंड। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के अगर लंबवत गति करता है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर होता है, ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला आपका बल होगा तो बल F बराबर EV होता है। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एक गतिमान आवेशित जो कण होता है वो उत्पन्न करता है
चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। आपके अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है? ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और आपका है थायरॉक्सिन। तो आपका सही जवाब होगा निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है? तो यह थायरॉक्सिन है। क्या है? थायरॉक्सिन है। अगला आपका क्वेश्चन है, मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी। कितनी होती है? 3 जोड़ी। चलिए आपका एक क्वेश्चन है, इसका जवाब देंगे आप लोग। बताइए, बेरी रोग का नाम सुने होंगे। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5। जो बेरी रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस का स्राव होता है पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, आमाशय में। पित्त रस का जो स्राव होता है वह यकृत में होगा। किसमें होता है? यकृत में। अगला क्वेश्चन, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड। तो निषेचन के बाद पुष्प का जो अंडाशय वाला भाग होता है जो अंडाशय वाला भाग होता है वो फल में बदल जाता है। इसको याद रखे रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ग्रासनली की लंबाई कितनी होती है? तो जो मनुष्य में ग्रासनली की लंबाई होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है? तो पल्मोनरी। कौन सी शिरा? आपका पल्मोनरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वार कोशिकाएं पाई जाती है जड़ों में, रंध्रों में, वातरंध्रों में, उपरोक्त सभी में। तो जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो रंध्रों में पाई जाती हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, लौह चूर्ण को गंधक पाउडर के साथ तीव्र आंच में गर्म करने पर प्राप्त यौगिक को FeS फेरस सल्फाइड कहते हैं। तो लौह चूर्ण को गंधक पाउडर के साथ तीव्र आंच में गर्म करने पर प्राप्त होने वाला यौगिक है FeS। फेरस आपका क्या है? सल्फाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। वो मेन संपुट भाग है पित्तवाहिनी का, अग्नाशय वाहिनी का, प्रोस्टेट ग्रंथिका का, वृक्क नलिका का। तो जो वो मेन संपुट भाग होता है वो वृक्क नलिका का है। किसका है? वृक्क नलिका का। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किसका? हीरा का। किसका अधिकतम होगा? हीरा का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? तो लैंगिक लक्षण। त्वचा के माध्यम से हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये मेल है कि ये फीमेल है। माने त्वचा के माध्यम से नहीं बता सकते हैं चमड़ी देख करके कि मेल की चमड़ी है कि फीमेल की। तो कौन सा त्वचा का कार्य नहीं होता है? तो लैंगिक लक्षण। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर निम्न में से कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? तो मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बनता है। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है अंडाशय से, वृक्क से, प्लेसेंटा से, फाइलोपियन ट्यूब से। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। क्या होगा? कुछ क्वेश्चनों का आंसर हम आपके लिए छोड़ दिए हैं। डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं किस बंध? डीएनए के जो दो तंतु होते हैं उसको आपस में किस बंध के माध्यम से जोड़ते हैं? हाइड्रोजन बंध से, आयनिक बंध से, पेप्टाइड बंध से, संयोजी बंध से। याद रखे रहेगा, डीएनए के दोनों तंतुओं को
हाइड्रोजन बंध से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए केवल CO2 और H2O की आवश्यकता होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल की। अगला आपका क्वेश्चन है, लौह चूड़ पर तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगला क्वेश्चन, पाइनस में गुच्छों में उत्पन्न होने वाले शंकु होते हैं, जिसका नाम क्या है? नर शंकु, मादा शंकु, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो पाइनस में गुच्छों में उत्पन्न होने वाले शंकु नर शंकु और मादा शंकु दोनों होते हैं। प्यारे बच्चों, आपका दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। मोटर आपको पता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अमीटर विद्युत धारा को मापता है। गैलेनोमीटर धारा में उत्पन्न विक्षेप को बताता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक एक बच्चा भी जानता है, ओम होता है। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकांड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। आपका सही जवाब होगा माइटोकांड्रिया में। वह प्रक्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, वो कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? उपचयी अभिक्रियाएं, अपचयी अभिक्रियाएं, ए व बी दोनों सामान्य अभिक्रियाएं। तो ध्यान देंगे, ये जो अभिक्रिया होती है अपचयी अभिक्रिया होती है। मूत्र निर्माण होता है वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में, हृदय में। तो मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है AgCl, PbNO3 का होल ट्वाइस, FeSO4, CaCO3, सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है AgCl। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3.6 × 10⁶ जूल। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है कहां पर? रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे नेत्र लेंस पर। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्या बनते हैं? ATP तथा NAD2H, ATP तथा ग्लूकोज, ATP तथा NADP2H, उपयुक्त सभी। तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में ATP तथा NADP2H बनता है। एक पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो एक पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? तो मुकुलन द्वारा जो अलिंगी जनन होता है वो हाइड्रा में होता है। किसमें होगा? हाइड्रा में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। मुकुलन पाया जाता है प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लेशमानिया में और इनमें से सभी में। तो
तो मुकुलन पाया जाता है, याद रखे रहेंगे, हाइड्रा में। 2 बार एक क्वेश्चन बना है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? ईस्ट में। किसमें होगा? ईस्ट में। अगला क्वेश्चन, प्रकाश अभिक्रियाएं होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक के ग्रेना में, राइबोसोम में, हरित लवक के स्टोम में। तो जो प्रकाश अभिक्रिया होती है वो हरित लवक के ग्रेना में संपन्न होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यकृत स्त्रावित करता है लार को, जठरस को, पित्तरस को और अग्नाशयिक में। तो ध्यान देंगे, जो आपका यकृत होती है स्त्रावित करती है अग्नाशयिक रस में, नहीं, आपका होगा पित्तरस में। कौन सा आपका आंसर है? पित्तरस। ऊर्जा की मुद्रा, ऊर्जा का सिक्का है डीएनए, आरएनए, एटीपी, क्लोरोफिल। ऊर्जा की मुद्रा, ऊर्जा का सिक्का है कौन सी? एटीपी। क्या है बाबू? एटीपी। अगला क्वेश्चन है, ग्रास नलिका द्वार पर लटकी हुई पट्टी के समान कार्टिलेजी रचना क्या कहलाती है? तो इसका आपका सही जवाब होगा एपीग्लोटिस। क्या कहलाती है? एपीग्लोटिस। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की इकाई यानी मात्रक होता है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? किलोवाट घंटा। केवल जल में घुलनशील होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। अगर केवल जल में घुलनशील की बात की जाए तो विटामिन सी है आपका। केवल जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? सी हो गई। ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन पर, स्टार्च पर, वसा पर, लवणों पर। तो जो आपकी ट्रिप्सिन एंजाइम होती है वो क्रिया करती है किस चीज पर? प्रोटीन पर। अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है? तो आपका सही जवाब होगा कोशिका द्रव्य में। किसी पदार्थ के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो यह दर्पण कैसा होगा? उत्तल होगा, अवतल होगा, समतल होगा? इनमें से कोई नहीं, यह दर्पण होगा अवतल। कल के क्लास में आपको प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन को फुल कंसेप्ट इसका हमने आप लोगों को पढ़ाया। तो आपको अगर वहां से थियरी कंसेप्ट हो जाएगी तो आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूरी अच्छी तरीके से परावर्तन और अपवर्तन के क्लियर हो जाएंगे। आपका एक क्वेश्चन है Fe2O3 + 2Al, तो Al2O3 + 2Fe बनता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? तो आपको यहाँ पे कुछ फेस नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे Fe2O3 है, 2 आपका Al है। तो यह और यह दोनों आपस में जुड़ गए हैं तो बना लिया का Al2O3 और 2 का हो गया यहाँ पे Fe। तो कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। यह जो आपको अभिक्रिया नजर आ रही है इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से, परहरित के विघटन से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है जल से। किससे निकलती है? जल से। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि, स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना है श्वेत ग्रंथि की, तेल ग्रंथि की, लार ग्रंथि की, जठर ग्रंथि की। आपका करेक्ट आंसर होगा तेल ग्रंथि की। अगला आपका क्वेश्चन है,
चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, परस्पर काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। पीतल एक मिश्र धातु है। जठरस स्रावित होता है अग्नाशय से, पित्ताशय से, अमाशय से, यकृत से। जठरस स्रावित होता है अमाशय से। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौड़क दंतों की संख्या कितनी होती है? तो चौड़क जो दंतों की संख्या होती है वो 6 होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को सही रूपांतरित करता है? तो आप जानते हैं एक फार्मूला, आप जानते हैं कि शक्ति P बराबर होता है V इंटू I, यानी वोल्टेज और धारा का गुणनफल। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? V इंटू I। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनेगा। क्या बनता है? ग्लूकोज। गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? तो आपका सही जवाब होगा वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। तो जब वाष्पोत्सर्जन की अधिकता ज्यादा होती है तो गर्मियों के दिनों में जो पौधे होते हैं वो मुरझा जाते हैं। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा? तो प्रतिबिंब जो होता है वह दर्पण के पीछे और F के बीच में आभासी और कैसा बनता है? सीधा बनता है। आभासी और सीधा। अगला क्वेश्चन है, वेबर किस राशि का मात्रक है? जो वेबर है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो जो वेबर है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। अगला क्वेश्चन आपका है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या आप बताएंगे। आपके ऑप्शंस है 20, 24, 28, 32। तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होगी? करेक्ट आंसर आपका 20। अगला क्वेश्चन, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं जीवाणु, क्लोरोप्लास्ट, विषाणु, प्रायंश। तो आप बताएंगे केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं आपके विषाणु। निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी तथा विटामिन सी। क्लोरोफिल अवशोषित करता है किस प्रकार की ऊर्जा को? आपका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश ऊर्जा को। डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव में, केंद्रक द्रव में, केंद्रिका में, केंद्रक में। जो आपका डीएनए होता है वो कहां पर पाया जाता है? केंद्रक में। निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी नहीं है? फफूंदी, फीताकृमि, ईस्ट, मनी प्लांट। जो आपका मनी प्लांट है वो विषमपोषी नहीं है। अगला क्वेश्चन, समान विद्युत शक्ति के तापदीप्त बल्ब एवं हीटर से किसमें अधिक प्रकाश होगा? तो हीटर में, बल्ब में, दोनों में बराबर, दोनों में, किसी में भी अधिक हो सकता है। नहीं, जो बल्ब होता है बल्ब में जो कह सकते हैं बल्ब में जो इसे समान विद्युत शक्ति के तापीय बल्ब एवं हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होता है? आपका सबसे ज्यादा प्रकाश किसमें होगा? बल्ब में होता है।
पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है? तना। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। तो आपका सही जवाब होगा इसका नाम है बाबू साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है? शुक्रवाहिका। कौन सा नहीं होता है? शुक्रवाहिका। वक्रता त्रिज्या का मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इनमें से सभी हो सकते हैं। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के बीच एक ग्राफ होता है। तो ओम के नियम में मान लीजिए अगर ये आपका V है, ये आपका I है, V प्रोपोर्शनल टू का होता है, I होता है, V को बढ़ाने पे I बढ़ेगा, आपका ग्राफ सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखा। आपका ये आंसर करेक्ट है। पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के कुल 4 भाग होते हैं। 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर का स्क्वायर। 1 टेस्ला बराबर कितना होता है? 1 वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर। द्विवीय निषेचन विशेष लक्षण है किसके? आवृतबीजी पादप का। अगला क्वेश्चन, Fe2O3 + 2Al, तो ये बनता है Al2O3 + 2Fe। आपको बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी है बाबू ये अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। Al किससे क्रिया कर लिया? O3 से, और आपका Fe का हो गया बाहर हो गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है किससे? उत्सर्जन से। किससे संबंधित होगा? उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक विशेष यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक विशेष किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? अगर किरण लंबवत आपतित होगी, अपवर्तन कोण का मान आपका राइट जो आंसर होगा वो 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। हर एक क्वेश्चन को आराम से समझिए, आंसर दीजिए। लेड नाइट्रेट को तेज गर्म करने के पश्चात प्राप्त लाल भूरे रंग का अवशेष जो ठंडा करने पर हल्के पीले रंग का हो जाता है, यह क्या कहलाता है? लेड सल्फेट, लेड ऑक्साइड, लेड। उपयुक्त विवरण से पहचाना नहीं जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा लेड ऑक्साइड। क्या आंसर है? लेड ऑक्साइड। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है किस अलिंद से? राइट आंसर होगा बाय अलिंद से। चर्मदाह या पैलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B5। किससे होगा? विटामिन B5। हरित लवक के स्टोमा में कौन सी क्रिया होती है? अप्रकाशिकीय अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होगी? अप्रकाशिकीय अभिक्रिया। कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है किसका? ATP का। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? श्वसन में। कृमि रूप परिशोषित बड़ी आंत का भाग होता है। इसको छोड़िए। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आहार नाल की C आकार की संरचना है कौन सी? ग्रहणी।
वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है संक्षारण। कौन सी प्रक्रिया होती है? संक्षारण। तो संक्षारण वह प्रक्रिया होती है जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। डायनोमो उत्पन्न करता है, आपको पता है, आवेश, विद्युत वाहक बल, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो जो डायनोमो होता है वह विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करता है। इस प्रकार से आपके आज के क्लास में हमने लगभग आपको 100 बहुविकल्पीय प्रश्न बताया और ये बेहद खास और बेहद ही इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न हैं। यदि आप इतने प्रश्नों को पढ़कर जाते हैं तो आपका 20 नंबर कहीं नहीं जाएगा। आप आराम से इस पूरे लेक्चर को देखिए और कापी और पेन ले करके बैठिए और एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसका आंसर नोट कीजिए। वीडियो को बार बार देखिए तब तक कि जब तक कि याद ना हो जाए। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।